दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कि वह कौन था और वह क्यों भारत में आक्रमण किया था। उन्होंने किस प्रकार से भारत की विभिन्न किलों को जीत लिया था, इसके बारे में हमने बात किया था पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। इसके बाद आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई थी, क्योंकि इसकी मृत्यु को लेकर के अलग अलग प्रमाण हैं। तो हम लोग बात करते हैं एक एक करके कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यही है वह व्यक्ति जिसका नाम हुआ करता है मोहम्मद बिन कासिम। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी इसी के बारे में यहाँ पर अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक किताब के बारे में जिसका नाम है चचनामा। चचनामा में जानकारी मिलती है अरबों के आक्रमण की, यानी कि अरब आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। इस किताब में चचनामा, इसके लेखक का नाम है अमीर मासूम। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा एग्जाम में कि इसके लेखक कौन थे, तो उनका नाम था अमीर मासूम, जिसने लिखा है चचनामा। आपको याद होगा राजा दाहिर के बारे में। दाहिर कौन था, कहाँ का शासक था, आप इतना जानते हैं क्योंकि पिछली वीडियो हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया है। दाहिर की दो पत्नियां होती है, एक का नाम होता है रानी बाई, दूसरे का नाम होता है लाडी। लेकिन आपको याद होगा जब युद्ध हुआ था, कौन सा, रावर की युद्ध, उस युद्ध में रानी बाई सतीत्व को प्राप्ति कर लेती है, यानी कि उसके बाद से इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन जो लाडी होती है, इस लाडी के बारे में हमने वहां पर चर्चा नहीं किया था। इस लाडी की दो पुत्रियां होती है, एक का नाम होता है सूर्य देवी और दूसरे का नाम होता है परमाल देवी। अगर आपको याद है ब्राह्मणवाद के युद्ध, तो आपको इतना याद होगा कि ब्राह्मणवाद के युद्ध के बाद सूर्य देवी और परमाल देवी, यानी कि इन दोनों कन्याओं को मोहम्मद बिन कासिम ने किसके पास भेजा था, तो हज्जाज के पास, हज्जाज को खुश करने के लिए। आपको इतना पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर समझिए। जब इन्हें वहाँ पर भेजा गया तो इन लड़कियों ने वहाँ पर क्या बोला कि जो मोहम्मद बिन कासिम था, उस कासिम ने हमारे साथ मिसबिहेव किया है, यानी कि दुर्व्यवहार किया है। अगर उसने हमारे साथ ऐसा काम किया पहले ही, तो हम आपके दास बनने के लायक नहीं हैं, यानी कि हम आपकी दासी नहीं बन सकते हैं, हम आपकी सेवा करने के लायक नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कासिम ने हमारी पवित्रता को पहले ही भंग कर दिया, खत्म कर दिया। यह बात सुन करके हज्जाज इतना ज़्यादा क्रोधित होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि उन्होंने वहीं से आदेश दिया कि कासिम को बैल की खाल में बंद करके वापस लाया जाए। और वहाँ से ऐसा ही होता है। कासिम को जब बैल की खाल के अंदर बंद किया गया और उन्हें लेकर वहाँ पर जाया गया हज्जाज के पास, तो बीच रास्ते में ही कासिम की मृत्यु हो जाती है, यानी कि उन्होंने दम तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे बैल की खाल के अंदर बंद करके रखा गया था। इस प्रकार से उसकी मृत्यु होती है चचनामा के अनुसार, यानी कि इस किताब के अनुसार, जिसमें कि अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। आपको इतना समझ आया होगा। लेकिन ये जो दोनों कन्याएं हैं, जो कि लाडी की पुत्री थी, दाहिर की भी, इन लोगों ने बाद में फिर से हज्जाज के पास ये बताया कि हज्जाज साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये हम लोगों ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ऐसा कहा था, क्योंकि कासिम ने राजा दाहिर की हत्या की थी, मतलब उन्हें हराया था, उन्हें मारा भी था। तो उसका बदला लेने के लिए हम लोगों ने ऐसी कहानी बनाई थी, इनका ऐसा कहना था। तो इसके बाद हज्जाज और ज़्यादा गुस्सा होता है। तो हज्जाज ने क्या किया, हज्जाज ने इन दोनों लड़कियों को घोड़े के पूंछ में बांध करके उस घोड़े को इतना दौड़ाया, यानी कि तब तक दौड़ाया जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई। इस प्रकार से इन दोनों की भी मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये हुआ आपका चचनामा के अनुसार। लेकिन कुछ आधुनिक इतिहासकार हैं जो ऐसा मानते हैं कि इस प्रकार से कासिम की मृत्यु नहीं हुई थी। कासिम की मृत्यु के पीछे कुछ राजनीतिक कारण थे। तो वो कारण क्या थे उसके बारे में आप यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। 715 ईस्वी में एक खलीफा होते हैं जिनका नाम होता है खलीफा वालिद। लेकिन उसी समय उस खलीफा की मृत्यु हो जाती है। किसकी? खलीफा वालिद की मृत्यु हो जाती है। तो इसका एक भाई होता है जिसका नाम होता है सुलेमान, और सुलेमान खलीफा बनता है। खलीफा का मतलब क्या होता है? तो खलीफा का मतलब होता है धर्मगुरु। धर्मगुरु किस धर्म का? तो इस्लाम धर्म का। लेकिन जब सुलेमान खलीफा बनता है तो सुलेमान हज्जाज से असंतुष्ट होता है, यानी कि उससे नाखुश होता है। उसी की वजह से सुलेमान हज्जाज को मरवा देता है। हज्जाज कौन था? तो यह एक सूबेदार था। तो यानी कि सूबेदार मारा गया, तो इसके जगह में कोई नया व्यक्ति सूबेदार बनना चाहिए, तो बिल्कुल बनना चाहिए और बनता भी है। उसका नाम होता है याजीद। याजीद सूबेदार बनता है। लेकिन याजीद क्या करता है
मोहम्मद बिन कासिम को मेसोपोटामिया भेज देता है। कौन भेजता है? याजीद। ठीक है, लेकिन जिस दिन उन्होंने कासिम को मेसोपोटामिया भेजा उसके 18वें दिन, यानी कि उसके 18 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? याजीद की। लेकिन याजीद का जो पद था सूबेदार वाला, वो तो कभी खाली नहीं रहेगा, उसका जगह में कोई ना कोई नया व्यक्ति सूबेदार बनेगा ही बनेगा। तो कौन बनता है? वो बनता है हबीब। हबीब नया सूबेदार बनता है। और उसके बाद हबीब क्या करता है, जो जयसिंह था, किसका पुत्र? दाहिर का, उससे बुला करके इस्लाम धर्म कबूल करवाता है और बाद में उसे मुल्तान की गद्दी वापस दे देता है। आप इतना जानते हैं कि मुल्तान अरबों की सबसे अंतिम विजय थी 713 ईस्वी में। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम चलता है। लेकिन जो कासिम था, कासिम कहाँ चला जाता है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जाने के बाद कासिम क्या करता है, वो कैसे रहता है, कैसे उसकी मृत्यु होती है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कासिम को मेसोपोटामिया भेज दिया गया था, लेकिन उसकी मृत्यु चचनामा के अनुसार जिस प्रकार से बताया जाता है वैसे नहीं हुई थी। लेकिन आपको इसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त है, आप अपनी जानकारी शेयर करना, ताकि लोग भी जाने कि कासिम की मृत्यु के पीछे का राज क्या है।